को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जानेंगे कि प्रवज्जा के बाद में सिद्धार्थ गौतम कहाँ कहाँ पे गए बुद्ध बनने से पहले। तो उन्होंने कभी भृगु ऋषि का आश्रम में, तो कभी आलार कलाम के पास में जाकर के शिक्षाओं को सीखा, लेकिन जितना वो जानते थे उन सब में वो पारंगत हो गए। और उन लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपको हमने सब कुछ सिखा दिया, अब इतना आप हमारे साथ में बैठ करके लोगों को भी ये चीज़ सिखाओ करके। लेकिन जिस सुख के लिए, जिस सुकून के लिए, शांति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, वो उनको प्राप्त ही नहीं हुआ था। इसलिए वहाँ से उनकी शिक्षाओं से वो संतुष्ट नहीं थे सिद्धार्थ गौतम, इसलिए उन्होंने उनको भी त्याग दिया और फिर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो जब वो तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो 5 और साथी थे जो उनके साथ में हो लिए, और उर्मिला में वो खूब तपस्या करने लगे। तपस्या का परीक्षण इतना था, बहुत घोर अंदर जंगल में जाकर के रहते, घोर जंगल जहाँ से गांव वगैरह बहुत दूर था, वहां जाकर के रहते और भिक्षाटन करते। तो 7 घर में ही जाकर भिक्षाटन करते, कभी थोड़ा थोड़ा खाना खाते, तो 7 दिन में एक ही बार भिक्षाटन करने लगे। कभी कभी तो वहां के पेड़ पौधे की जड़ मूल को ही खा करके रहने लगे। दाढ़ी और सीढ़ के जो बाल थे उसको अपने हाथों से नोच नोच करके निकालते थे। इस प्रकार से शरीर को कष्ट दिया करते थे। और जब ठंडी होती थी, ठंडी का मौसम होता था, तो खुले में ही बाहर पेड़ पौधे के पास में वहीं पे ऐसे ही लेट करके आराम किया करते थे। खुले ठंडी में खूब ठंडी सहन करते थे शरीर को तप देने के लिए। गर्मी के मौसम में खूब धूप के समय में सूरज की तेज गर्मी में रहा करते थे शरीर को कष्ट देने के लिए। तो कभी शमशान की भूमि में हड्डियों को तकिया बना करके, मरे व्यक्तियों की हड्डियों को तकिया बना करके वहीं पे सोया करते थे और एक एक दाना खा करके गुजारा कर रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने काफी तपस्या की और काफी अपने शरीर को तप दिया। उनका तप बहुत ही कठिनाई से भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि इतनी शरीर को कष्ट देने के बावजूद, इतना शरीर को तपाने के बावजूद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति, वो सुख जो चाहिए, जो सुकून चाहिए इंसान को अपने जीवन में, वो प्राप्त नहीं हो रहा है करके। तो उन्होंने सोचा कि इस तपस्या का भी कोई लाभ नहीं है। इतना घोर शरीर को तप देना, इतना कठिन परिश्रम करना, फिर भी उससे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सोच में बैठे रहे। और एक दिन जब वो तपस्या करने के बाद में पीपल कृष्ण नीचे जाकर के बैठ करके ध्यान करने लगे, उसने जो सुजाता थी वो उस पीपल वृक्ष प्रति मन्नत मांगे रखी थी कि उस पीपल की खीर चढ़ाएगी करके। तो उसकी मन्नत पूरी होने के बाद में वो वहां जाकर के देखती है उस पीपल वृक्ष नीचे कि सिद्धार्थ गौतम वहां बैठे हैं। उसे ऐसा लगता मानो कि वृक्ष देवता ही वहां करके बैठ गए हैं। तो उसने अपनी खीर को लाकर उन सर पर समर्पित किया। और जब सिद्धार्थ गौतम ने अपने घोर तपस्या का त्याग किया, कि उस समय मान्यता जड़ कर गई थी कि तपस्या के बिना ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ऐसा होता है करके, ऐसी मान्यता को देख करके कि इस तपस्या से भी इंसान को सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, इस तपस्या को उन्होंने त्याग दिया। और वहां से भी असंतुष्ट होकर के फिर सुजाता की लाई हुई खीर को ग्रहण किया और अपने तपस्या का त्याग किया। जब उन्होंने इस तपस्या का त्याग किया तो उनके त्याग को देख करके उनके जो साथ में 5 परिवारजक थे जो उनके साथ में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया और उनको छोड़ करके दूर चले गए। इस प्रकार से भगवान बुद्धत्व को प्राप्त करने के पहले, ज्ञान को प्राप्त करने के पहले किस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, कितना अधिक प्रयत्न किया, इस सब चीज़ों को आप लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते,
प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।